यहाँ हिंदुस्तान में मन्नत का तस्वुर या तो बिरयानी या जलेबी या खोरमा या रसगुल्ला। आप मन्नत काहे काहे की मानते? मसलन अगर हमारी ये काम हो जाएगा तो घोड़े पे चादर चढ़ावेंगे, अगर हमारा ये काम हो गया ताबूत पे चादर चढ़ा देंगे, अगर हमारा ये काम हो गया तो हम देखे उतारेंगे। कोई मन्नत ना नमाज की मानता और ना कोई मन्नत रोजे की मानता। मैं ये ना कहता कि जलेबी की मन्नत ना मानिए, जलेबी की मानिए, रसगुल्ले की मानिए, बिरयानी की मानिए, मगर कभी वो मन्नत भी तो मानिए जो अली और जहरा ने मांगी है। क्या कहना है? अभी आएगी 8 तारीख को कोई जलेबियों की मन्नत, कोई रसगुल्लों की मन्नत, कोई ये मन्नत नहीं मानता अगर मेरा बच्चा फला चीज में कामयाब हो गया तो 8 मुहर्रम को रोजा रखूंगा। मानिए, अगर मेरा बच्चा कामयाब हो गया मैं 2 रकत नमाज पढ़ूंगा। जब भी मेरे मौला पे कोई मुश्किल काम आता था तो अली मन्नत माना करते थे नमाज की। जब हसन और हुसैन बीमार हुए तो मन्नत मानी गई रोजे की। अब ये हमारी बीवियां, हमारी माएं, हमारी बहनें ये मन्नत तो कभी मानती नहीं है, वो ना रोजे की मानती है ना नमाज की मानती है। सारा खेल बिरयानी पे चल रहा है भाई, सारा खेल खोरमों पे चल रहा है। मैं ये नहीं कहता आप 8 तारीख को नियाज ना दिलवाओ, बिल्कुल दिलवाओ, ज्यादा से, बल्कि मैं तो और अब जाकिरों से ज्यादा कहता हूं 8 तारीख को नियाज जरूर दिलवाया करो, बल्कि पूरे मुहर्रम में दिलवाया करो। नियाज का कोई फायदा हो ना हो, मगर इतना फायदा है कि एक बकील को कम से कम सकी बना देती है। जो जिंदगी में कभी नहीं खिलाता वो कम से कम मुहर्रम के बहाने तो खिला ही देता है। तो नजरो नियाज में वो नहीं हूं, आप मानिए। इधर हसन हुसैन ठीक हुए, इधर मन्नत का उसूल है फौरन पूरी करना, टाल मटोल नहीं करना। पता चला मन्नत पूरी हो गई, 1 साल हो गया उतारने को दिल्ली चाह रहा, ये कोई मन्नत नहीं है। अच्छा, पहली बात तो है मन्नत ऐसी मानिए जिसे पूरी कर सके, और अपनी मन्नत खुद बनिए, किसी से ना मनवाइए। आजकल ये भी दस्तूर चल रहा है कि मैंने मन्नत मान ली मेहदी के साहब के लिए कि अगर इनका ये काम हो गया तो ये इतना करेंगे, अब इनमें इतनी हिम्मत थी नहीं। तो ये उसूल नहीं है। छोटी से छोटी, मसलन अगर मेरे बच्चे इम्तिहान में कामयाब हो गए तो मैं 100 दफा सलावात की मन्नत मानता हूं, यह भी एक मन्नत है। मैं सूरह यासीन पढ़ के बख्शूंगा अपने मरहूमीन को, यह भी एक मन्नत है। मैं 2 रकत नमाज पढ़ूंगा, यह भी मन्नत है। मैं रोजा रखूंगा, यह भी मन्नत है। मैं पूरा दिन वुजू से रहूंगा। तो मन्नत कई हैं, मन्नत महदूद नहीं है। इधर मन्नत पूरी हुई, इधर अली ने रोजा रखा, हसन ने रोजा रखा और हुसैन ने रोजा रखा, और हसन ने रोजा रखा, बच्चों ने भी रोजा रखा। इधर रोजा खोलने का वक्त आया, कभी यतीम आया, कभी असीर आया, कभी मिस्कीन आया, एक ने उठा के नहीं दिया, अली ने भी दिया, हसन ने भी दिया, हुसैन ने भी दिया, जहरा ने भी दिया। जब घर वालों का किरदार इतना आला देखा तो जो खादिमा थी उसने भी दे दिया, फिजा ने भी दे दिया। 3 दिन तक आले मोहम्मद ने कुछ नहीं खाया। रोटियां शहजादी ने 3 दिन बनाई, बस आखिरी जुमला है, 3 दिन बनाई। पानी से रोजा इफ्तार किया, फिर रोजा रख लिया। तो जब घर में आटा मौजूद था, भाई मुझे सोच के बताइए, जब घर में आटा मौजूद है और मगरिब के वक्त आपसे कोई साइल ले गया तो बीबी 9 बजे आटा पका के और रोटियां तैयार कर दे। ये 3 दिन भूखे क्यों रहे? असल में आटा अमीरुल मोमिनीन उधार लेके आए थे और कहा था कि मैं 3 दिन तक काम करूंगा। अली ने खाली 1 दिन का काम किया था, 2 दिन का बाकी था। जहरा ने कहा दूसरे दिन की रोटी जब बनेगी जब अली दूसरे दिन का काम कर लेंगे। अरे
मैं तवज्जो चाहता हूं खुदा की, ये है मैसेज जिसमें कि ज़हरा ने अपने बच्चों को वो ग़िज़ा खिलाई ही नहीं है जिसमें जर्रा बराबर भी शक हो। लेकिन लोग कहे अरे भाई अगर अली मर जाते तो काम कौन करता, माज़ल्ला मसलन अगर किसी को पता नहीं ना कब मर जाए, मगर ये हमें पैगाम देना था कि हमने इतना खाया जितना काम किया, हमने आगे रोटी इस्तेमाल नहीं की।